क्या आप बढ़े हुए शुगर से परेशान हैं? तमाम तरह के जतन और परहेज करने के बाद भी आपका शुगर नॉर्मल नहीं होता और आप सोचते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके। तो आपके इस सवाल का जवाब है मिलेट्स, यानी कि मोटा अनाज, जिसे अपनी डाइट में शामिल करने के बाद आपको कमाल के फायदे दिखेंगे। मोटा अनाज एक समय पुराने जमाने के लोगों की डाइट में जरूर होता था। धीरे धीरे ये चलन से बाहर हो गया, लेकिन एक बार फिर से ये थाली में लौट आया है, खासकर डायबिटीज पेशेंट्स की थाली में। मिलेट्स एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करते हैं। इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन बी 6, कैरोटीन और लेसिथिन जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक बीमारी है। मिलेट्स में पाए जाने वाला विटामिन बी 3 शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बैलेंस रखता है। मिलेट्स की कैटेगरी में रागी, बाजरा, ज्वार, कुट्टू, कोदो, सामा, झंगोरा, कुटकी, चना और जौ आते हैं। ये अनाज न सिर्फ डायबिटीज में बल्कि दूसरे कई रोगों में भी फायदेमंद हैं। इन मोटे अनाज में सबसे अच्छी चीज है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, यानी ये देर तक पेट में टिकते हैं और शुगर को बढ़ने नहीं देते। मिलेट्स में तमाम गुण होने के बावजूद भी इसके अलावा बाकी पोषक तत्वों को भी डाइट में शामिल किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर में सिर्फ मिलेट्स ही खाते रहें, बल्कि आपको बैलेंस्ड डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। मिलेट के क्या है कि अभी मिलेट्स ना इंडिया का सुपर फूड है। अभी आप जहाँ देखेंगे, जिसके भी घर जाएंगे, आपको मिलेट्स जरूर मिलेगा। मिलेट्स इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो उसके आपके जो प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब जो ग्रेन्स है। मिलेट्स के साथ ये भी है कि मिलेट्स आपके आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो सबको डिक्रीज करता है और एसडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिलेट्स तो चलिए मार्केट में आ गया, टीवी में आ गया, सब ने देख लिया। अब सब उसे लेके घर में रखना भी शुरू कर दे कि नहीं, अब से तो मैं मिलेट्स खाऊंगा। मिलेट्स के साथ एक सबसे बड़ा इशू ये जो लोग हमेशा अवॉइड करते हैं, मिलेट्स में एंटी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एंटी न्यूट्रिएंट ये होता है जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, और लोग ये भूल जाते हैं कि एंटी न्यूट्रिएंट भी कुछ है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको मिलेट्स में वो एंटी न्यूट्रिएंट, जैसे एक फाइटिक एसिड एंटी न्यूट्रिएंट है जो आपके जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब के अब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है और आपको उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में आ जाती है। साथ ही साथ लोग ये भी करते हैं ना कि मिलेट्स को एक बैलेंस्ड मील की जगह वो कंप्लीट मील बना लेते हैं। ये वो लोग क्या करते हैं, अपने पूरे दिन अपने को सिर्फ मिलेट्स पे रखते हैं। अगर सुबह मिलेट्स खाएं तो दोपहर में भी मिलेट्स, रात में भी मिलेट्स। आपको पूरे दिन मिलेट्स खाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट बाकी सब में भी है। आप एक बैलेंस डाइट को बनाइए, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मिलेट्स ही खाएंगे न्यूट्रिएंट लेने के लिए। बैलेंस्ड डाइट चार्ट के लिए आप अपने डॉक्टर या फिर किसी डाइटिशियन से मिलकर सुबह से लेकर शाम तक के खाने का चार्ट बनवाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करके आप सही मात्रा में सारे पोषक तत्व ले पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।